देख रहे हैं ट्यूब टीवी राजस्थान। ये है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्यूब टीवी राजस्थान। ये है आपका अपना चैनल, इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राजस्थान में सदा ही वीरों की गाथाएं और संतों की कथाएं गूंजती रही है। यह भूमि पन्ना की है, यह भूमि मीरा की है। यहाँ शक्ति और भक्ति दोनों का हमेशा ही संतुलन रहा है। यहाँ पर प्रत्येक समाज धार्मिक और आस्थावान है, इसीलिए समय समय पर स्वयं ईश्वर संतों के रूप में अवतरित होते रहे हैं। संतों का अवतरण प्रत्येक समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। जब भी कोई समाज निराशा और दुखों के गर्त में डूबने लगता है, ठीक उसी समय स्वयं ईश्वर एक संत के रूप में उस समाज में अवतरित होते हैं और उस समाज को नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही महान विभूति संत शिरोमणि श्री जेताराम जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। जेताराम जी कथा कहूं मैं, सुनो सकल नर नारी जी। श्री 1008 श्री जेताराम जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1812 वैशाख शुक्ला 14 वार रविवार को देवासी अर्थात रबारी कुल में हुआ था। इनका जन्म स्थान गांव काठाड़ी जिला बाड़मेर है। श्री जेताराम जी की माता का नाम ओखी देवी और पिता का नाम श्री उमा जी गहलोतर था। श्री जेताराम जी महाराज बचपन से ही देवों के देव महादेव के परम भक्त थे। बाल्यकाल से ही वे भोले भंडारी भगवान शिव जी की भक्ति और ध्यान में रसे बसे रहते थे। संत जेताराम जी किशोरावस्था में अपने पारिवारिक कार्यों में हाथ बटाने लगे। उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय देवासी कुल का पारंपरिक व्यवसाय पशुपालन था। जेताराम जी महाराज बचपन से ही निर्भीक थे। वे अपनी भेड़ बकरियों को चराने जंगल में भी अकेले ही चले जाते थे। वे घने जंगल में भी अपनी भेड़ बकरियां यूं ही ईश्वर के भरोसे छोड़ स्वयं ध्यान में बैठ जाते थे। कहते हैं, खूंखार जंगली जानवरों से भरे उस जंगल से भी वे अपनी भेड़ बकरियों के साथ नित्य सुरक्षित लौट आते थे। वैसे तो संतों का जीवन बहुत ही साधारण होता है। वे स्वयं कोई चमत्कार नहीं करते, परंतु उनका प्रत्येक कर्म असाधारण होता है और उनका पूरा जीवन ही चमत्कारिक हो जाता है। फिर चाहे उनका उठना बैठना हो या चलना फिरना, हर तरफ चमत्कार ही चमत्कार होते रहते हैं। संत श्री जेताराम जी महाराज का भी पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। उनके जीवन में भी ऐसी कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी ही एक घटना उनके जवानी की है। जब वे सीण धरी जा रहे थे और उन्हें रास्ते में प्यास लगी, वे जैसे तैसे करके गांव कालूड़ी तक पहुंचे। वहां गांव के बाहर मीठे पानी का एक कुआं था जहां गांव की औरतें पानी भर रही थी। श्री जेताराम जी ने जब उन औरतों से पानी मांगा तो कुछ औरतों ने मश्करी करते हुए कहा कि यहाँ तो पानी खारा है, आप आगे जाओ। श्री जेताराम जी सीधे साधे व्यक्ति थे, वे चुपचाप रवाना हो गए। लेकिन एक औरत ने उन्हें वापस बुलाया और कहा, बाबा ये तो सब मश्करी कर रही है, पानी तो मीठा है, आप आइए और पीजिए। जेताराम जी ये कहते हुए आगे चल दिए कि नहीं नहीं, ये सब ठीक ही तो कह रही है, पानी तो खारा ही है। फिर जब उन औरतों ने पानी को चखा तो पानी वाकई खारा हो चुका था। सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे सभी महाराज साहब के पीछे भागी और मिन्नतें करने लगी। इससे श्री जेताराम जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपने अंजलि में पानी भरकर उस कुएं में गिरा दिया और फिर देखते ही देखते पानी मीठा हो गया। कहते हैं जेताराम जी वहां से सीण दरी आए और वहां मोतीलाल जी मुंडा के वहां सागड़ी बनकर रहे और उनकी गाय चराई। कुछ समय बाद दानाराम जी देवासी की सुपुत्री अग्रीबाई के साथ उनकी सगाई पक्की हो गई। रबारी परंपरा के मुताबिक वे अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहने लगे।
और वहां वे अपने ससुर जी के ऊंट और रेवड़ चराने लगे। श्री जेताराम जी बिल्कुल नहीं बदले थे। वे अब भी रेवड़ को भगवान के भरोसे छोड़ ध्यान में बैठ जाते थे। ये बात जब उनके सास ससुर को पता चली तो एक दिन ससुर जी ने स्वयं चोरी छिपे उनका पीछा किया। जैसे ही जेताराम जी ध्यान में लीन हो गए, ससुर जी ने उनकी दोपहर की रोटियां निकाल ली और उसकी जगह गोबर की सूखी हुई थेपड़ियां रख दी। उनके पीने का पानी भी खाली कर दिया और इंतजार करने लगे जेताराम जी के ध्यान से उठने का। अब जेताराम जी ध्यान से उठे और अपनी पानी की सुराही उठाई, जो कि ससुर जी ने पहले ही खाली कर दी थी, लेकिन उनके छूते ही वह सुराही पानी से पुनः भर गई। उन्होंने पहले हाथ मुंह धोए, फिर अपना भाता खोला तो फिर एक चमत्कार हुआ और गोबर की वे थेपड़ियां पुनः बाजरे की रोटियों में तब्दील हो गई। यह देखते ही ससुर जी उनके पांवों में गिरे, क्षमा याचना की। जेताराम जी ने उन्हें माफ तो किया, परंतु साथ ही साथ ससुर जी के आगे उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी कि वे शादी के बंधन में नहीं पड़ना चाहते, वे भक्ति करना चाहते हैं। कहते हैं फिर उन्होंने अग्रीबाई को चुंदड़ी ओढ़ाकर अपनी बहन बना लिया और फिर भक्ति करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो गए। ससुराल को छोड़कर वे एक माली के यहाँ नौकरी करने लगे। वे बगीचे की रखवाली करते, पेड़ पौधों को पानी देते और समय निकालकर ध्यान में बैठ जाते। वहाँ मजदूरी के एवज में मिलने वाले अनाज को भी वे वहीं पक्षियों को चुगा देते। ऐसे दयावान, प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी संत श्री जेताराम जी महाराज ने भक्ति को ही अपनी मंजिल चुना और आ गए भलखाड़ी, जो सीणदरी से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ उन्हें कवरीबाई चारण ने, जो कि उनकी धर्म बहन थी, आश्रम के लिए ज़मीन दी, जहाँ उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और भगवान शिव जी की अंतिम समय तक तपस्या की। आखिरकार वे उसी स्थान पर ब्रह्मलीन हुए और जहाँ आज उनकी समाधि पर उनका सुसज्जित मंदिर बना हुआ है। निकट ही भगवान शिव पार्वती का भी बड़ा मंदिर बनाया गया है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दराज से श्रद्धालु गुरु चरणों में शीश झुकाने आते हैं। ऐसी महान विभूति संत शिरोमणि श्री जेताराम जी के श्री चरणों में हम भी अपना शीश नवाते हैं।